हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका, आपकी मैथ्स टीचर। और जो आज का वीडियो है, इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.4 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में इसी एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन वीडियो हमने देखा था। तो अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, जो फॉर्मूले पढ़े हैं, वो सभी यहाँ पर एक्सरसाइज 7.4 के हर एक क्वेश्चन में लगने वाला है। तो पिछला वीडियो अगर नहीं देखा है आपने तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट के लिंक्स मैंने मेंशन कर दी है, तो वहाँ से आप इजीली कोई भी चैप्टर देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सो देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको बोला गया है इफ़ NC8 इक्वल्स टू NC2 फाइंड NC2। सो अब यहाँ पर कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बस ध्यान से आपको देखना है कि क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है। हमको बोला गया इफ़ NC8 इक्वल्स टू NC2, तो इस तरह का एक फॉर्मूला हमने देखा था पिछले वीडियो में। तो ये जो फॉर्मूला है ये यहाँ काम में आने वाला है। तो यहाँ पर मैं साइड में इसको लिख देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अब ये फॉर्मूला है हमारा इफ NCA इक्वल्स टू NCB, देन एक तो होता है A इक्वल टू बी और दूसरा होता है N इक्वल टू A प्लस बी। तो यहाँ पर अगर आप अपने क्वेश्चन को इससे कंपेयर करें जो आपको गिवन है, NC8 हो गया NCA और NC2 हो गया NCB, तो यहाँ से आपको क्या चीज़ मिल रही है? आपको A क्या मिल जा रहा है? 8 और B मिल जा रहा है 2। क्लियर? A हो गया 8, B हो गया 2, क्योंकि सेम कंडीशन है। अगर कंपेयर करें तो A आ गया 8, B आ गया 2। ठीक है, तो चलिए ये सारी चीज़ तो मैं हटा रही हूँ, ये समझाने के लिए क्या था, हमको फॉर्मूला यहाँ पर लिखना है। सो NCA इक्वल्स टू NCB होता है, देन N इक्वल टू होता है हमारा A प्लस बी। ठीक है, ये बात है समझ में। तो ये आपका पहला फॉर्मूला जो यहाँ पर काम में आएगा, तो ये मैंने यहाँ पर साइड में लिख दिया। अब जो आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग देखें कि हमको बोला गया इफ़ NC8 इक्वल्स टू NC2 देन फाइंड NC2। तो NC2 तो फाइंड करना है, लेकिन जब तक हमारे पास N नहीं है NC2 कैसे फाइंड करेंगे? तो हम यहाँ क्या करेंगे, जो हमको गिवन है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं हम। सो यहाँ पर गिवन है NC8 इक्वल्स टू NC2, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो जब ये कंडीशन बनती है तब होता है N इक्वल्स टू A प्लस बी। बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, N इक्वल्स टू A की जगह पे है 8, B की जगह पे है 2, तो 8 प्लस 2, सिंपल। ठीक है ना? सो 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा हमारा? 10। मतलब एकदम सिंपल तरीके से हमारी N की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आ गई। अब N की वैल्यू आ गई तो जो हमको फाइंड करना है NC2, इसको तो इजीली कर ही लेंगे, N की प्लेस पर 10 पुट अप कर देंगे। ठीक है, अब क्योंकि हमको NC2 फाइंड करना है और N की वैल्यू हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं 10, तो यहाँ पर N की प्लेस पर क्या पुट अप करेंगे? 10C2। और अगर यहाँ पर 10C2 हमको मिल गया, अब ईजिली यहाँ पर कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला लगा के इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब वो फॉर्मूला वो भी हमने देखा था पिछले वीडियो में, यहाँ पर मैं साइड में लिख देती हूँ। तो NCR इक्वल्स टू होता है फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल R। ठीक है, सिंपल। बस यहाँ पर क्या अंतर आ गया है कि जो हमारा N है वो हो गया है 10 और R हो गया वो हो गया 2। सो बस फॉर्मूले में हमको सिर्फ वैल्यूज पुट अप करना है, N की प्लेस पर 10, R की प्लेस पर 2। सो ये हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल 10 अपॉन क्या है हमारे फॉर्मूले में, N माइनस R फैक्टोरियल। तो N है 10, R है 2, तो 10 माइनस 2। और R फैक्टोरियल भी है, तो R कितना है 2, तो 2 फैक्टोरियल। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। अब बस हमको यहाँ पर फैक्टोरियल को सॉल्व करना है और हमारा आ जाएगा आंसर। और ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं करना, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। और वैसे भी फैक्टोरियल तो हमने एक्सरसाइज 7.2 में किया ही है, तो बस फैक्टोरियल को हमको सॉल्व करना है। तो चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। सो फैक्टोरियल 10 को हम लिखेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8। 8 के आगे हम इसको नहीं ले जाएंगे, उसका रीज़न ये है कि डिनोमिनेटर में अगर देखें आप तो ये है 10 माइनस 2। 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 8। तो 8
फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल 2 को हम क्या लिखेंगे, 2 1s are 2। ठीक, अब फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 कैंसिल, 2 से आप 10 को कैंसिल कर देंगे, 2 5s are 10, बचेगा हमारे पास कितना, 5 इंटू 9, और 5 9s are कितना होता है, 45। एकदम सिंपल क्वेश्चन। सिर्फ बात वही है कि आपको फॉर्मूले पता होनी चाहिए, कंडीशंस पता होनी चाहिए कि किस तरह की कंडीशन का यहाँ पर क्वेश्चन है। सो यहाँ पर सिंपल हमारा इस कंडीशन का क्वेश्चन हमको दिया हुआ था, एन सी ए इक्वल्स टू एन सी बी देन एन इक्वल्स टू ए प्लस बी। सो यहाँ से इस फॉर्मूले से डायरेक्ट हमने क्या करा, एन की वैल्यू फाइंड कर ली, और एन सी टू की वैल्यू फाइंड करने के लिए एन की प्लेस पर 10 पुटअप करा, तो 10 सी टू को हमने ये वाला जो फॉर्मूला है कॉम्बिनेशंस का ये लगा के इसको सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पर हमारा जो एन सी टू है मतलब 10 सी टू, उसकी वैल्यू आ गई 45। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सिर्फ आपको ये दो जो फॉर्मूले हैं ये पता होने चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर देखें ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा ये कंप्लीट हो गया है। सो अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, तो इसके दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, डिटरमाइन एन इफ 2nc3 इज टू nc3 इक्वल्स टू 12:1। ठीक है, तो ये भी कुछ ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बस इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप क्वेश्चन करिए, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो इजीली क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो मेन इसमें क्या बताना है, एन की वैल्यू। तो चलिए सबसे पहले इसको जिस तरह से क्वेश्चन दिया है ऑब्वियसली उसी तरीके से करना होगा। तो 2nc3 इज टू nc3 इक्वल्स टू 12:1। सो ऑब्वियसली अगर 12:1 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 12/1। ठीक, सिंपल। तो बस इसी तरीके से हम इसको लिखेंगे। सो यहाँ पर क्या है, 2nc3, सो हमने इसको लिखा 2nc3 इज टू nc3, बीच में है इक्वल, 12:1 को लिखेंगे 12/1, सिंपल। ठीक है, अब आप चाहें तो यहाँ पर डायरेक्ट आप एन सी आर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, यही फॉर्मूला यहाँ काम आएगा, फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल और फैक्टोरियल आर, ये फॉर्मूला आपका यहाँ काम आएगा। ठीक है, तो चाहें तो ये फॉर्मूला आप साइड में नोट कर लीजिए अगर इसको नोट करते चल रहे हैं तो यही जो फॉर्मूला है ये यहाँ काम आएगा। अब आप चाहें तो यहीं पर डायरेक्ट इसको फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, और चाहें तो एक स्टेप और कर लेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाएंगी। तो ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ना, ये अभी मैं इसको हटा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए इसको हम अब आगे सॉल्व करेंगे। तो इसकी जो आगे की कैलकुलेशन है वो मैं यहाँ से करती हूँ। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक स्टेप और, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उससे कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। कैसे, देखें ज़रा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2nc3 का मल्टीप्लाई होगा 1 में, तो ये हो जाएगा हमारा 2nc3 इक्वल 12 का हो जाएगा nc3 में, तो ये हो जाएगा 12nc3। ठीक, अब बस यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करिए और कैलकुलेट करते जाइए, बस सिस्टमेटिक करिए, इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं हम। तो 2nc3 मतलब nc_r का फॉर्मूला लगेगा, तो फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल r, बस अप्लाई करना है फॉर्मूला। तो यहाँ पर n की प्लेस पर क्या है, 2n फैक्टोरियल। ठीक, सिंपल। अब आएगा n माइनस आर, तो n है 2n, r है 3, तो 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल r तो फैक्टोरियल 3, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अब ये जो 12 है इसको तो एज इट इज़ ही रहने दीजिए। आगे चले, अब आया nc3, तो यहाँ पर nc3 में अगर ncr का फॉर्मूला लगाएंगे तो n है, r कितना है 3। ठीक है, तो फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर, तो n है मगर r कितना है 3 और r कितना है 3, तो फैक्टोरियल 3। क्लियर। अब फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में है और यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में। ठीक, क्योंकि वैसे भी अगर इस फैक्टोरियल 3 को आप इक्वल्स टू के उस तरफ भेजते हैं तो ये डिवाइड में है, तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 3 जाएगा, तो वैसे भी कैंसिल ही होना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट कर दिया। ठीक, क्लियर। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं इसको।
सो 2n को हम किस तरह से ओपन कर सकते हैं, किस तरह से इसका फैक्टोरियल लिख सकते हैं? तो 2n को हम लिख सकते हैं 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 और 2n माइनस 3, और यहीं तक हम रुक जाएंगे। उसका रीज़न क्या है कि ऑलरेडी आप देखें डिनोमिनेटर में आपका है 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.2 जब हमने करी थी पूरी की पूरी फैक्टोरियल पर बेस्ड थी, तब हमने वहाँ पर फैक्टोरियल पर बेस्ड सारे के सारे क्वेश्चन किए थे। तो बस वहीं पर ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई थी। ठीक है, तो बात आई समझ में। अब इक्वल्स टू, यहाँ पर 12 आप एज इट इज़ रहने दीजिए। अब फैक्टोरियल n को आप कैसे ओपन कर सकते हैं? तो ये तो सिंपल है, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, आगे भी ले सकते हैं लेकिन n माइनस 3 तक ही हम रोक देंगे। अब उसका रीज़न क्या है कि इसके डिनोमिनेटर में भी n माइनस 3 फैक्टोरियल ऑलरेडी है, इसलिए यहीं तक लिखा। ठीक है, अब जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं। 2n माइनस 3 फैक्टोरियल से 2n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल, n माइनस 3 फैक्टोरियल से n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल, जो बचा है उसको हम लिख लेंगे। तो देखिए, अगर आपको इतना नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब हम इसको क्योंकि आगे सॉल्व करेंगे। सो देखिए यहाँ पर क्या क्या बचा हुआ है, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 इक्वल्स टू किस तरफ क्या बचा है, 12n, n माइनस 1, n माइनस 2, यही सब बचा है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो सॉल्व करने पे आप देखें तो इस n से ये n कैंसिल, और इस चीज़ का ध्यान रखें कि यहाँ पर फैक्टोरियल नहीं है इसीलिए हमने कैंसिल कर दिया है। अगर ये 2n फैक्टोरियल होता तो कैंसिल नहीं होता। ठीक है, क्लियर। और इस 2 से ये 12 कैंसिल, 2 6 जार 12। ठीक, क्योंकि वैसे भी ये 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा तो ऑब्वियसली 12 के डिवाइड में जाएगा तो ये कैंसिल कर देगा इसको। ठीक, क्लियर, इतनी बात आके समझ में। अब इसको और जो बचा हुआ है वो लिख लेते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास बचा 2n माइनस 1, और ये जो 2n माइनस 2 है ना, क्या इसमें से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 2 कॉमन लिया, बचा क्या, n माइनस 1 इक्वल्स टू में क्या बचा हुआ है, n माइनस 1, n माइनस 2 और 6 भी बचा है, इसको नहीं भूलना है। ठीक, अब ध्यान से देखें, इस n माइनस 1 से ये n माइनस 1 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, 2 बचा हुआ है, और बचा हुआ है 2n माइनस 1 इक्वल्स टू में बचा हुआ है 6n माइनस 2। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई क्या, आप 2 से 6 कैंसिल कर दीजिए, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन दिखने में बड़ा लग रहा होगा कि बहुत ही बड़ा है, लेंदी है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, बट आप जितने आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे उतने ईजिली ये क्वेश्चन होते भी जाएगा। ठीक है, तो बस आगे आप इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ 2n माइनस 1, और यहाँ बचा है ब्रैकेट के बाहर 3 है और n माइनस 2 है, तो हम क्या करेंगे, 3 का सबसे पहले n में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3n, और 3 का करेंगे 2 में तो 3 2 जार 6। अब ये जो एक इक्वेशन टाइप की बनी है ये बहुत ही सिंपल है, बस कुछ नहीं करना, n वाले टर्म्स एक तरफ कर लीजिए, कांस्टेंट वैल्यू एक तरफ कर लीजिए और इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर 2n यहीं रहने दीजिए, इतना नोट डाउन करना तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं क्योंकि अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये जो 3n है ये इक्वल्स टू किस तरफ जाएगा, तो ऑब्वियसली ये प्लस का है तो माइनस में जाएगा। ठीक है, और ये जो माइनस का 1 इक्वल्स टू किस तरफ जाएगा, तो प्लस का 1 जाएगा। ठीक, सो ये हो गया माइनस का 3n इक्वल्स टू माइनस का 6 ऑलरेडी यहाँ पर है, माइनस का 1 इक्वल्स टू किस तरफ आएगा, हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, अब 2n और माइनस 3n, तो ऑब्वियसली 3n में से 2n माइनस होगा तो माइनस का n बचेगा क्योंकि 3n बड़ा है। ठीक है, 6 माइनस का है, 1 प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल तो n की वैल्यू आ गई 5। तो फाइनली हमारी n की वैल्यू आई है इतनी सारी कैलकुलेशन करने के बाद। तो अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस सिर्फ कुछ चीज़ों का आप ध्यान दें। पहली चीज़ तो ये
कि यहाँ पर 2nc3:n(c3) दिया हुआ है, तो सबसे पहले इस टू अगर लगा हुआ है यानी रेशो अगर लगा हुआ है तो इसको लिख कैसे सकते हैं, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। हमने उस फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। अब कैलकुलेट करने में आपको दिक्कत कहाँ होती, तो यहाँ रफली देखें, जैसे कि 2nc3/nc3 इसी फॉर्म में अगर आप करते क्वेश्चन को, तो इस फॉर्म में करते तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी चीज़ें अलग अलग दिखेंगी, क्लियरली दिखेंगी, तो आप इजीली सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो अगर इसी फॉर्म में अगर आप आगे फॉर्मूला पुटअप करके इसको कैलकुलेट करते तो हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती थी, लेकिन हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक। लेकिन हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया इनका, तो इससे हमको मिल गया ये। अब इजीली आराम से हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, जो चीज़ें कैंसिल होते जा रही थी हमने उनको यहाँ पर आगे जाके कैंसिल किया। फिर फैक्टोरियल को कहाँ तक ओपन करना है वो चीज़ आपको क्वेश्चन पे ही डिपेंड करेगी, क्वेश्चन में ही आपको देखना होगा। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि जब हमने 2n को ओपन करा तो हमने कैसे करा, 2n, 2n-1, 2n-2, 2n-3 तक। रीज़न क्या था कि डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 2n-3 फैक्टोरियल था, इसलिए वहीं तक किया। तो ऐसे ही जिस तरह से क्वेश्चन चेंज होते जाएंगे ये चीज़ें भी चेंज हो जाती हैं, ठीक है। और इसके बाद फैक्टोरियल n को कहाँ तक ओपन करा, क्योंकि डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल n-3 ऑलरेडी था, इसलिए n-3 तक ही हमने इसको ओपन करा, ठीक। देन उसके बाद जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही थी उनको कैंसिल आउट करते गए, और उसके बाद जब हमको ये कंडीशन मिली तब हमने n वाले टर्म्स एक तरफ कर लिए, कांस्टेंट वैल्यू एक तरफ कर ली, उनको सॉल्व करा तो n की वैल्यू मिल गई हमको 5। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है। और बात वही है कि जितना स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक करेंगे उतने ही सही तरीके से क्वेश्चन होगा और मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका एक्सरसाइज 7.4 का, उसका फर्स्ट पार्ट अभी हमारा कंप्लीट हुआ है। अब हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। सो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसका सेकंड पार्ट हम करेंगे, और ये जो क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल सेम टू सेम इसके फर्स्ट पार्ट जैसा ही है, तो बिल्कुल वैसे ही हमको करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे 2nc3:n(c3) इक्वल्स टू 11:1 को लिखेंगे 11/1, ठीक। और जैसा कि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि इसमें हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। हालांकि आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वही है कि फिर कैलकुलेशन करने में हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं, कुछ चीज़ों में स्टेप्स आपकी मिस हो जाएं, तो उससे बेटर ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो nc3 का 11 में और 2nc3 का 1 में, ठीक है। तो 2nc3 का 1 में करेंगे तो 2nc3 इक्वल्स टू 11 का करेंगे nc3 में तो 11 इंटू nc3। अब आप इजीली यहाँ पर आपका NCR वाला फॉर्मूला लगाइए और आगे जो भी चीज़ें हैं वो कैलकुलेट करिए और फैक्टोरियल को सॉल्व करिए, बस मेन चीज़ यहाँ पर यही है। तो NCR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n/n-r फैक्टोरियल और फैक्टोरियल r, सिंपल, बस और कुछ नहीं। बस ये फॉर्मूला आप अप्लाई करिए, कैलकुलेट कर लीजिए फैक्टोरियल को, ठीक है, और बस आपकी n की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर भी n की वैल्यू फाइंड करना है। तो ये फॉर्मूला मैं हटा रही हूँ यहाँ से। तो अब ध्यान से देखें 2nc3, तो यहाँ पर n क्या है हमारा 2n, तो फैक्टोरियल 2n/2n-3 फैक्टोरियल और फैक्टोरियल 3, क्लियर। इसके बाद 11 आप एज इट इज़ रहने दीजिए। nc3 को क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल n/n-r, तो n अपनी प्लेस पर है, r की प्लेस पर है 3 फैक्टोरियल और r कितना है 3 फैक्टोरियल, ठीक, सिंपल। अब देखें यहाँ पर जैसा पहले किया था हमने, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल। और अब आप सोच रहे होंगे कि इस फैक्टोरियल n से इस फैक्टोरियल n को क्यों कैंसिल नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर जो है ये फैक्टोरियल 2n पूरा का पूरा है और यहाँ पर फैक्टोरियल n अकेला है, तो इस तरीके से हम कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर भी जैसा हमने पिछले इसके फर्स्ट पार्ट में किया था 2n फैक्टोरियल को ओपन कर लेंगे, कहाँ तक करेंगे 2n -1, 2n -2, 2n -3 तक। रीज़न उसका क्या है, इसके डिनोमिनेटर में पहले से ही आप देखें तो 2n -3 फैक्टोरियल है, इसलिए, ठीक है। इक्वल्स टू 11 को एज इट इज़ रहने दीजिए। अब यहाँ पर फैक्टोरियल n को कैसे ओपन करेंगे, तो इसके डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो क्या है फैक्टोरियल n -3, ठीक है।
तो n, n-1, n-2, n-3 तक ही करेंगे, ठीक है। n, n-1, n-2 और n-3 फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में इसके क्या है, n-3 फैक्टोरियल पहले से ही, ठीक है। बात आगे समझ में। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो 2n-3 फैक्टोरियल से 2n-3 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ पर n-3 फैक्टोरियल से n-3 फैक्टोरियल कैंसिल। जो बचा है हम उसको लिख लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें क्या बचा, 2n -1 और क्या बचा 2n-2 बचा, इक्वल्स टू किस तरफ क्या बचा 11 इंटू n -1 इंटू n-2, यही सब बचा। अब यहाँ पर देखें, अब हम यहाँ पर इस n से इस n को कैंसिल कर सकते हैं। इसका रीज़न यही है कि इनमें फैक्टोरियल नहीं है, ठीक। तो देखिए अगर आपको इतना नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो अब देखें क्या क्या बचा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ बचा हुआ है 2n-1। अब ये जो 2n-2 है, जैसा कि पिछले पार्ट में हमने किया था, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 कॉमन लिया, बचा क्या n-1, ठीक, इक्वल्स टू 11 n-1 n-2, ठीक है। n-1 से n-1 कैंसिल, जो बचा उसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये 2 और ये 2 इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 2 क्या हो जाएगा 4, 2n-1 इक्वल्स टू किस तरफ बचा 11 n-2। अब इनका ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 4 2 8n, 4 1 4 इक्वल्स टू 11 इंटू n 11n, 11 2 22, ठीक है। अब ये बहुत ही सिंपल से कैलकुलेशन है। अब हम क्या करेंगे, n वाले टर्म्स एक तरफ कर लेंगे, कांस्टेंट वैल्यू एक तरफ कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए 8n तो अपनी जगह पे है, तो ये एज इट इज़ रहेगा। ये जो 11n है ये प्लस का है, तो इक्वल्स टू उस तरफ जाएगा, तो ऑब्वियसली ये जाएगा माइनस में, ठीक है। इक्वल्स टू -22 अपनी जगह पे है, ये जो 4 है ये माइनस का है, इक्वल्स टू किस तरफ आएगा, तो ऑब्वियसली प्लस का आएगा। सो यहाँ पर अब हम इनको सॉल्व करेंगे। 11 में से 8n माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 3n, और माइनस का क्यों, क्योंकि 11 बड़ा है। इक्वल्स टू 22 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 18, लेकिन माइनस का रीज़न उसका ये है कि 22 बड़ा है। माइनस से माइनस कैंसिल, n इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई में है 18 के, डिवाइड में आ जाएगा, तो 3 6 18। तो यहाँ पर हमारी n की वैल्यू कितनी आ गई है 6। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ पर n की वैल्यू हमको फाइंड करनी थी सेकंड पार्ट में भी, तो n की वैल्यू यहाँ पर आ गई हमारी 6, ठीक है। सो यहाँ पर चाहें तो एक बार आप स्टार्टिंग से देख लें। सबसे पहले हमने वही जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, सबसे पहले हमको ये दिया हुआ था कि 2nc3 इज टू nc3, तो हमने इसको सबसे पहले इस फॉर्म में लिखा 2nc3 अपॉन nc3 इक्वल्स टू 11:1 था, तो 11/1 लिख लिया हमने, ठीक है, सिंपल। अब इसके बाद हमने क्या किया, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 2nc3 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो हमको मिला 2nc3, nc3 का 1 में किया तो हमको मिला 11nc3, ठीक। देन हमने क्या किया, सिंपल जो हमारा NCR का फॉर्मूला होता है, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल r, ये फॉर्मूला अप्लाई करा, देखें ज़रा, ठीक है। बस n जो क्वेश्चन में था वो हमने n और r चेंज कर दिया, बस फॉर्मूला हमारा ये वाला लगा, ठीक। सो फॉर्मूला अप्लाई किया, देन फैक्टोरियल को सॉल्व करना 7.2 एक्सरसाइज में देख चुके हैं, तो फैक्टोरियल को ओपन करा, जो चीज़ें कैंसिल होती गई उनको हम कैंसिल करते गए। कैंसिल करने के बाद में हमारे पास लास्ट में इस तरह की एक कंडीशन बनी, जिसमें हमने n वाले टर्म्स को अलग कर लिया, कांस्टेंट टर्म को एक तरफ कर लिया, इनको सॉल्व करा तो n की वैल्यू आ गई हमारी 6, ठीक है। सो यहाँ पर देखें जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों हो गए। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, इसको हमने सॉल्व करा, यहाँ पर n की वैल्यू आई है 5, और जो सेकंड पार्ट है ये हमने किया, और सेकंड पार्ट में जो n की वैल्यू आई है वो आई है 6। सो यहाँ पर देखें जो क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा एक्सरसाइज 7.4 का, वो भी कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये जो सारे क्वेश्चंस हैं जो अभी हमने किए क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ये दोनों अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आ रहा होगा, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए ये वर्ड प्रॉब्लम है,
तो वही कि क्वेश्चन से आप कैसे समझा जाएगा कि भाई ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है या परम्यूटेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो समझते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है हाउ मैनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। तो सिंपल सी चीज़ है, जैसे हमारा ये सर्कल है, इसमें इन्होंने बोला है कि 21 पॉइंट्स हैं। मैं 21 नहीं फॉर्म करूँगी यहाँ पर, मैं अभी 5 कर लेती हूँ, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। 5 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर ड्रॉ करे हुए हैं। तो अब कैसे समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन परम्यूटेशन का कि कॉम्बिनेशन का। तो सिंपल सी एक चीज़ देखें, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, हाउ मैनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन, कितनी कॉर्ड्स बन सकती हैं, कितनी कॉर्ड्स ड्रॉ हो सकती हैं। तो एक सिंपल सी चीज़ ज़रा ध्यान से आप समझिएगा। जैसे इन पॉइंट्स को मैंने नाम दे दिया A B C D E। 21 पॉइंट्स नहीं ले रही हूँ, सिर्फ समझा रही हूँ अभी कि क्वेश्चन कैसे समझा जाएगा कि कॉम्बिनेशंस का है या फिर परम्यूटेशंस का। तो हालांकि यहाँ पर तो हमको कुछ ऐसा बोला नहीं गया है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, और अरेंजमेंट वर्ड का भी यूज़ नहीं हुआ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर A B C D E ये हमने 5 पॉइंट्स लिए हैं, 21 अभी नहीं ले रहे हैं, सिर्फ समझ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैंने ये कहा कि इन 5 पॉइंट्स से हम कितने नंबर ऑफ कॉर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं, तो एक सिंपल सी चीज़ ज़रा ध्यान से समझिएगा। आपको अगर कोई कॉर्ड फॉर्म करनी है तो कितने पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी उसमें। ऑब्वियसली अगर एक कॉर्ड आप फॉर्म कर रहे हैं तो ए और ई को अगर आप ज्वाइन कर दें तो एक कॉर्ड बन गई हमारी ए ई। अब आपका रीड करने का तरीका है, आप इसको कॉर्ड ए ई भी बोल सकते हैं और ई ए भी बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन है तो ये एक ही कॉर्ड, ठीक है ना। कॉम्बिनेशंस में बस यही चीज़ आपको ध्यान रखना है। जैसा कि मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन वीडियो था, पिछला वीडियो था, मैंने आपको ये समझाया था कि अगर ए बी लिख रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन है ए और बी का, तो आप बी और ए लिखेंगे तब भी ये ए और बी का ही कॉम्बिनेशन है। तो ये दोनों चीज़ें काउंट नहीं होंगी, इन दोनों में से कोई एक ही काउंट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि ये जो कॉर्ड है, इस कॉर्ड को बनाने के लिए, फॉर्म करने के लिए कितने पॉइंट्स की ज़रूरत है, सिर्फ ओनली 2 पॉइंट्स, ठीक है। मतलब कि कोई भी कॉर्ड अगर आप फॉर्म करते हैं इन 21 पॉइंट्स में से, तो आपको नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने लगेंगे एक कॉर्ड फॉर्म करने के लिए, 2, ठीक है। तो ए ई आप बोल लो चाहे फिर ई ए बोल लो, बात एक ही है। तो इन दोनों में से किसी एक को ही काउंट करेंगे, ठीक है। अगर आप बोलते हैं कि ये जो कॉर्ड है ये ई ए है, मैं बोलती हूँ ए ई है, तो बात तो एक ही है ना, कॉर्ड तो वही है, ठीक। या फिर मान लीजिए दूसरी हम एक और कॉर्ड फॉर्म करते हैं, जैसे कि हमने करा बी ई, तो आप बी ई कॉर्ड फॉर्म कर रहे हैं, तो इसको आप ई बी भी बोल सकते हैं, लेकिन है तो वो एक ही कॉर्ड, तो काउंट तो एक ही होगी। आप इनके नाम कुछ भी कर दीजिए, बी ई रीड कर लीजिए, ई बी रीड कर लीजिए, लेकिन है तो एक ही कॉर्ड, ठीक है ना। तो बस इसी तरह के जो क्वेश्चन रहेंगे वहाँ पर ये चीज़ क्लियर रहेगी कि जो चीज़ है वो एक ही काउंट हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। कॉर्ड तो एक ही है, अब उसको ए ई आप रीड कर लो या फिर ई ए, ठीक है, बात आगे समझ में। और यहाँ पर कितने पॉइंट्स की हमको ज़रूरत पड़ रही है, अगर 21 पॉइंट्स भी हैं सर्कल पर, लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन, तो कितने पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, 2 पॉइंट से एक कॉर्ड ड्रॉ होगी। तो इसी तरीके से 21 पॉइंट से अगर हमको नंबर ऑफ कॉर्ड्स का पता करना है, तो हम सीधा हमारा एन हो जाएगा 21, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है सर्कल पे 21 है, और एक कॉर्ड ड्रॉ करने के लिए हमको कितने पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ रही है, 2 पॉइंट्स की। तो 21 हो जाएगा एन, आर हो जाएगा 2। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशंस कितने हो रहे हैं वो हमको फाइंड करना है, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो ए और ई का कॉम्बिनेशन ही तो है, तभी तो जाके एक कॉर्ड बन रही है। आप इसको बोल सकते हो ई ए, लेकिन काउंट एक ही होगा, क्योंकि कॉर्ड तो आपकी एक ही है ना, ठीक है ना। तो ये एक ही कॉर्ड है ना, इसको आप ए ही पढ़ लो चाहे ई ए पढ़ लो, ठीक, बात आ गई समझ में। तो यहाँ पर इस तरह से हम समझेंगे कि कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चन में क्या चीज़ बोली जा रही है और परम्यूटेशन के क्वेश्चन में क्या चीज़ होगी। तो परम्यूटेशन के क्वेश्चन तो आपने एक्सरसाइज 7.3 में किए हैं कई सारे, हमने उसके एग्जाम्पल भी किए थे। तो वहाँ पर क्या था कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी अरेंज इन दिस वे। तो अरेंजमेंट जब होता है तब होता है परम्यूटेशन, बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं। 21 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट सिलेक्ट करेंगे तब जाके हमको एक कॉर्ड मिलेगी, ठीक है, बात आगे समझ में। और उन दोनों पॉइंट को हम एक ही बार सिलेक्ट करेंगे, बार बार नहीं, ठीक, बात आगे समझ में। तो इन 2 पॉइंट से ही एक कॉर्ड हमारी बनेगी, क्लियर, बात आगे समझ में। तो अब ये सारी चीज़ मैं हटा रही हूँ, सिंपल हम क्वेश्चन करेंगे। सो यहाँ पर जो चीज़ मैंने बोली है कि भाई अगर हमको एक कॉर्ड ड्रॉ करनी है तो हमको कितने पॉइंट्स चाहिए होंगे, 2 पॉइंट चाहिए होंगे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमको मेंशन करनी होंगी, ठीक है।
ठीक है, तो यहाँ पर हमने सिंपली लिख दिया कि इफ़ वी ड्रॉ अ कॉर्ड ऑन अ सर्कल देन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स लगेंगे एक कॉर्ड को ड्रॉ करने के लिए? ऑब्वियसली 2 पॉइंट, 2 पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो हमको एक कॉर्ड मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आर हो जाएगा हमारा 2। ठीक, और हमको क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन है कि जो सर्कल है उस पर टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं? 21। ठीक है, तो एन मिल गया, आर मिल गया, फॉर्मूला लगा के कॉम्बिनेशन फाइंड कर लेंगे, क्योंकि एक तरह का कॉम्बिनेशन तो है ना ये। 2 पॉइंट्स को आप सिलेक्ट करेंगे तो एक कॉर्ड मिलेगी। इस तरह से 21 पॉइंट्स से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, मतलब कितने नंबर ऑफ कॉर्ड्स बनेंगे, तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन फाइंड कर लेंगे तो नंबर ऑफ कॉर्ड मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉर्ड्स जो है वो ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन से ही हम फाइंड कर पाएंगे। तो एन सी आर ये होता है हमारे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। एन कितना है हमारा? टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं 21। सी, और हमको कितने पॉइंट्स सेलेक्ट करने होंगे कॉर्ड को फॉर्म करने के लिए, एक कॉर्ड को बनाने के लिए 2 पॉइंट्स। अब बस यहाँ पर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाइए, सॉल्व कर लीजिए, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, बस समझना ज़रूरी है कि एक्चुअल में यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है हमसे, कॉम्बिनेशन फाइंड करेंगे तभी तो जाके कॉर्ड्स पता कर पाएंगे हम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा के बस इसको हमको सॉल्व करना है। सो इतना अगर आपको नोट डाउन करना तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। सो देखें 21C2 तो फैक्टोरियल 21, फॉर्मूला लगेगा ना, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल फैक्टोरियल आर। और मैं इतनी बार फॉर्मूला इसलिए लिख के आपको बताती हूँ ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाए। ठीक, चलिए, सो ये हो जाएगा 21 माइनस 2, क्योंकि r क्या है? 2, फैक्टोरियल और फैक्टोरियल 2। बस अब सिर्फ फैक्टोरियल है, इसको सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सो 21 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 21 इंटू 20 इंटू 19, और बस यहीं तक रुक जाएंगे। उसका रीज़न क्या है कि डिनोमिनेटर में 21 में से 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 19 फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल 2 को लिख देंगे हम 2। ठीक, फैक्टोरियल 2 क्या होता है? 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 क्या होता है? 2। ठीक, ये जो फॉर्मूला है इसको मैं हटा रही हूँ। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करेंगे अब हम। फैक्टोरियल 19 से फैक्टोरियल 19 कैंसिल, 2 टेंस आर 20, तो बचा क्या? 21 इंटू 10 इक्वल टू 210। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड्स कितनी फॉर्म होंगी? 210। ठीक, बात आई समझ में? सो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत थी। क्वेश्चन में हमसे ये बोला जा रहा था कि हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। एक सर्कल है उस पर 21 पॉइंट्स हैं। अब उन 21 पॉइंट से हम कितने कॉर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं? तो एक सिंपल सी चीज़ है कि भाई ऑब्वियसली अगर एक कॉर्ड हमको ड्रॉ करना है तो हमको 2 पॉइंट्स की ज़रूरत है। 2 पॉइंट्स की ज़रूरत है मतलब कि ऑब्वियसली कि अगर हमने एक कोई कॉर्ड ड्रॉ करी ए बी, तो वो ए बी ही रहेगी। आप बी ए उसको बोल सकते हैं बट वो कॉर्ड तो वही रहेगी। एक कॉर्ड है, आप उसको ए भी बोल सकते हैं, बी ए भी बोल सकते हैं, लेकिन काउंट क्या होगी? एक ही कॉर्ड काउंट होगी, 2 नहीं होगी। ए बी ए, बात एक ही है, लेकिन वो कॉर्ड कितनी है? एक। ठीक, बात है समझ में? तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ये होते हैं हमारे कॉम्बिनेशंस के। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि 21 पॉइंट्स से ऐसे हम कितने कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, कितने कॉर्ड्स फाइंड कर सकते हैं। तो कॉर्ड्स मतलब ऑब्वियसली 2 पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन। तो बस यहाँ पर हमने क्या किया, 2 पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन से ही एक कॉर्ड बन रही है हमारी। इस तरीके से 21C2 से हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, सॉल्व कर दिया, 210 कॉर्ड्स आ गई हमारी। ठीक है, तो क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल था, बस समझने की ज़रूरत है कि एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर देखें जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये तीनों क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज 7.4 के कंप्लीट हो गए हैं। और आई होप कि आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसके अलावा अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।